दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय श्री राम। आज एक विशेष दिन है, इसलिए आज की शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं। आज आप जानते हैं, महाकवि महाकवि नहीं, महर्षि कहना चाहिए, महर्षि तुलसीदास जी का आज जन्मदिन है। तुलसीदास जी, आप जानते हैं, अपने प्रारंभिक जीवन काल में बहुत ही एक साधारण व्यक्ति थे, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह। और उनके किसी गुरु से उन्होंने राम नाम की दीक्षा पाई और उसके बाद उस जपने में वो लगे और वो साधारण से असाधारण हो गए। परमात्मा की ऐसी महिमा है कि उन्होंने जो काव्य रचना की वो आज घर घर में, उत्तर भारत में तो कम से कम मैं देखता ही हूँ कि हर घर में उनकी अ, रामायण गाई जाती है और सुनी जाती है बहुत ही आदर और प्रेम के साथ। इतना आदर सम्मान तो संभवतः मूल जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसको नहीं मिला, लेकिन तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचा दिया, जन जन की भावनाओं को उसमें समेटा है। इसीलिए वह लोक रामायण, वह सभी की रामायण है। हम देखते हैं कि तुलसीदास का जीवन, यदि हम देखें तो एक साधक का जीवन नहीं था। उनका जीवन हमारी आपकी तरह ही एक साधारण था और पत्नी ने ये कह दिया कि यदि जितना प्रेम आपको मुझसे है, यदि उतना भगवान से होता, परमात्मा से होता, तो शायद आप आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। बात समझ में आई। उस समय लोग बड़े सरल थे। छोटी छोटी बातें उन्हें प्रेरित कर देती थी किसी बड़े लक्ष्य की तरफ। लेकिन आज आप जानते हैं, आज तो आप कैसी भी बातें कहिए, आज इस तरह का माहौल नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सके, समझा सके। लेकिन फिर भी 100 में 2-4 लोगों को समझ में आ ही जाती है। इस संध्या सत्संग का उद्देश्य भी यही है कि कोई प्यासा व्यक्ति यदि इसे सुन रहा हो तो आज नहीं कल, आज वो सुनना शुरू करेगा। कल हो सकता है उसके कदम आश्रम की तरफ चल निकले और वे भी किसी क्षण में, क्या पता, कोई ऐसी विधि सीख जाएं जिसका वो अगर यदि अभ्यास करें तो उनका भी वो मानव से महामानव हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। वे इस धरा पर आने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएं। तो तुलसीदास जी भी बहुत निराश हुए जब पत्नी ने ऐसा कहा। तो वो किसी संत की खोज में घूमते थे। किसी संत से उनका कोई कहता है कि रामानंद, कोई अन्य किसी गुरु का नाम लेता है। उन्होंने उन्हें राम नाम की महिमा और राम नाम की विधि, राम नाम का जप करने की विधि बताई और वे संत हुए। और उस संत, जब वो संत हो गए तो उस समाधि की दशा में उनके मुख से, उनके हाथों से जो गीत उतरा उसे हम रामायण कहते हैं। आज बहुत अधिक मैं क्या कहूं, तुलसीदास पर बहुत चर्चा करके भी क्या होगा यदि हम प्रभु श्री राम, उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को यदि हम अपने अंदर आत्मसात कर लें तो वही हमारे लिए समाधि का
मार्ग बन जाएगा, वही हमारे लिए समाधि बन जाएगी। हम अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज के विषय में हमने श्री राम नाम की महिमा जो विभिन्न ग्रंथों में गाई गई है, प्लस जो विशेष रूप से श्री भगवान तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामायण में गाई है, उसे हम एक बार सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। श्री राम नाम की महिमा हमें अनेकानेक ग्रंथों में मिलती है, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय में मिलती है। राशक्तो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः रमते रमया सर्वं तेन रामं विदुर्बुधा रमाया रमणस्थानं रामं रामविदो विदुः रामश्चेति लक्ष्मीवचनो मश्चापीश्वरवाचकः लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्फलं लभेत् तत्फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः। संक्षिप्त हम भावार्थ देखते हैं कि राज शब्द विश्ववाचक है और माँ शब्द ईश्वरवाचक है, इसलिए जो लोगों का ईश्वर है उसी कारण वह राम कहा जाता है। वह रमा के साथ रमण करता है, इसी कारण विद्वान उसे राम कहते हैं। रमा का रमण स्थान होने के कारण राम तत्ववेत्ता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाचक है और माँ ईश्वरवाचक है, इसीलिए मनीषीगण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा स्तोत्रम 38 और पद्म पुराण में भी ये मंत्र मिलता है। इसका भावार्थ है कि सुमुखी शिव पार्वती से बोले, सुमुखी मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। श्री रामचरितमानस के अनुसार राम नाम की महिमा महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री रामचरितमानस बालकांड। इसका भावार्थ है जो महामंत्र है जिसे महेश्वर जी शिव जी जपते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर जी श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुन शिव वाणी जपिए जेहि पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति
श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती। आखर मधुर मनोहर तो बरन विलोचन जन जिय जो ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। श्री रामचरितमानस बालकांड। भावार्थ ऐसा है कि राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगति सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधु भूषण। श्री रामचरितमानस बालकांड। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही कि प्रभु श्री राम भी राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। वे उस राम से बड़ा राम का नाम, उस राम का ही नाम लेते हैं, अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेद समुझिहि साधु देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। भगवान तुलसीदास कहते हैं, इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके 3 गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहि द्वार तुलसी भीतर बाहिर ज्यों चाहसि उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार पर जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख लो। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाली ही दल सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। वहीं हम दोहावली में देखते हैं, दोहावली के अनुसार
राम नाम की क्या महिमा कही गई है, आइए देखते। तुलसीदास जी कृत दोहावली में कहा गया है, सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। सगुन ज्ञान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरी। सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि नहीं है, और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी दशा में राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करो। आगे कहते हैं, नाम गरीब निवाज को, राज देत जन जानी। तुलसी मन परिहरत नहीं, घुर बिनिया की बानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब निवाज दीनबंधु श्री राम जी का नाम ऐसा है जो जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज्य, प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालता है। परंतु यह मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि घूरे में पड़े दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता है, अर्थात विषयों में ही सुख खोजता है। राम नाम अवलंब बिनु, परमार्थ की आस। बरसद बारिद बूझि गई, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम अवलंब बिनु, परमार्थ की आस। बरसत बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आकाश। तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ की, मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। जैसे वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। रे मन सब सो निरस होए, सरस राम सो होई। रे मन सब सो निरस होए, सरस राम सो होई। भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। रे मन, ऐ मेरे मन, तो संसार के सब पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास जी तुझको रात दिन यही सब शिक्षा देता है। तुलसीदास जी ने राम नाम की बहुत महिमा गाई है। उन्होंने अनेकों जगहों पर राम नाम का प्रेम पूर्वक मन से जप करने को कहते हैं, और यही बात वो अपने मन को दिन रात करने को कहते हैं। जिनको ये लगता है कि बिना मन के प्रीत से राम नाम जप करने से फल मिलता है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि चाहे वो उदास मन से ही जप करे या किसी भी तरह हम जप करें, उसका फल अवश्य आता है। जरूरी नहीं है हम अपने मन से करें, लेकिन हम करें तो उसका फल आता है। किसी ने कहा है ना कि खेत परे उग जात है, उल्टो सीधो बीज। यदि आप बीज को खेत में डाल दें तो चाहे वो जरूरी नहीं है कि सीधा हो कि उल्टा हो, उसमें अंकुर आ ही जाता है। तो वैसे ही हम चाहे हंसकर, चाहे उसको काम समझ के, योगी जन जो होते हैं वे उसे कार्य की तरह से, एक ध्यान करने की तरह लेते हैं। वे उनके लिए वो ध्यान करना बहुत भारी होता है, लेकिन
योगियों का मन बड़ा हठी होता है, जो हठ से जप करते हैं लेकिन वे भी अंततः पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वे हठ हठ पूर्वक नहीं, वे भगवान के नाम से प्रीत करते हुए उसका जप करते हैं और अंततः वे भी पहुंचते हैं। आइए हम भगवान तुलसीदास द्वारा गाई गई श्री राम नाम की महिमा का रसपान करें, पद रूप में रसपान करें। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु प्रसानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जै पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण तिको। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीको। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सारि सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। आखर मधुर मनोहर तो, परन तीव्र विलोचन जन जिय जो। ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाही, ब्रह्म जीव सम सहज संगाति। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरि हल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोर। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनिगन भेदु समुझहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सनेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरिहु, ज्यों चाहसि उजियार। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, ओहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही बिसेखि प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि बिसेखि नहीं आन उपाऊ। सकल काम नाही निजे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रीम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीन। सकल काम नाही निजे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रीम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीन। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, उभय अगम जुग सुगम नाम ते। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी। सतचेतन गण आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल पासा। राम एक तापस तिय तारी, राम नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हिति राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाकी। सहित दुख दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आपि भव चापू, भवै भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन्मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर तले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन।
सबरी कीध सुसेवकनि, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जानु सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाइन, करहु विचारु सुजन मन माहि। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि पर पानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह तनु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचि नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदानी। रामचरित शतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जप्यु हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपतु अजामिलु जुग निकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कल्प तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा,
करुणाई रघुनाथई, करुणाई रघुनाथई माता। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।